वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने बात की थी कन्फर्मेशन ऑफ एथेन। सबसे पहले ये अपने पढ़ क्यों रहे हैं, कन्फर्मेशन क्यों प्रेजेंट होता है साइक्लोहेक्सेन में, थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर देखो पहले तो अपने को जनरल फॉर्मूले की बात करें, इसके फॉर्मूला क्या होता है साइक्लोहेक्सेन का, C6H12। दूसरी अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो अपने को पता है इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है साइक्लोहेक्सेन की, ये लो। अब ये स्ट्रक्चर्स देखने में ऐसे लगती है जैसे बेंजीन की तरह, ये भी क्या होती है, प्लेनर होती है। इसमें भी बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री देखने में लग रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है। जबकि इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है बिटवीन द कार्बन 109 डिग्री 28 मिनट। आगे क्या बात समझ में? अब ये प्लेनर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या प्रेजेंट है, इसमें कन्फर्मेशंस प्रेजेंट है। ये इसमें सिंगल बॉन्ड है, वो तो अपने को पता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, एवरी कार्बन का sp3। इसको समझने के लिए कन्फर्मेशन को थोड़ा सा मैं ये पेज से बना के लेके आया हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा, ध्यान से देखना। जैसे ये देखो मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया है, क्योंकि इसको रोटेट करूँगा फिर आपको मैं बोर्ड पे तो रोटेट कर ही नहीं पाऊँगा। अपने को पता है ये आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स और कन्फर्मेशंस, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है बोर्ड में समझाने के लिए। सबसे पहले देखो अपने ये बनाया है पेज, आपको रोटेशन ढंग से समझ में आ जाए। अब ये क्या है, अपने को देखने में प्लेनर लग रहा है मगर ये प्लेनर है नहीं साइक्लोहेक्सेन। ये क्या होता है, इसके ये दोनों वाले कॉर्नर, ये तो क्या है जैसे ऊपर वाला है, ये 1 नंबर देखो आप, मैंने नंबर लिख दिया आपको समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो ये वाला 1 नंबर है, ये क्या होता है, अबव ऑफ द प्लेन, या क्या होता है बिलो ऑफ द प्लेन। आगे क्या बात समझ में? अब मान लो इधर से, ये मान लो इधर की तरफ हो जाए प्लेन के और ये इधर की तरफ, तो बताओ कौन सी स्ट्रक्चर्स बनी, कैसे लग रहा है आपको? ये इधर की तरफ रोटेट हो गया और ये इधर की तरफ, कैसी लग रही है स्ट्रक्चर्स? ये देखने में ऐसे लग रहा है जैसे क्या है, एक चेयर है। अगर दोनों वन साइड में ही हो, मान लो इसमें दोनों वन साइड में रोटेट हो, अब बताओ ये क्या लग रहा है इसमें? अब अपने को क्या लग रहा है यहाँ पे, अब अपने को लग रहा है ये बोट है। तो कन्फर्मेशन से दो टाइप की ये फॉर्म प्रेजेंट है, इनमें दो टाइप की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये, एक तो चेयर फॉर्म और दूसरी क्या बनाते हैं, बोट फॉर्म। आगे बात समझ में? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, अगर ये वाला और ये वाला इधर की तरफ दोनों रोटेट हो, ये दोनों फॉर्म ऐसे, पार्शियल रोटेशन होता है, अपने बोल देते हैं बोलने में फ्री रोटेशन। पार्शियल रोटेशन कहने का मतलब कंप्लीट रोटेशन नहीं होता। अगर ये इधर की तरफ कम रोटेट हो और दोनों एक तरफ रोटेट हो, तो बताओ ये कैसी लग रही है ये स्ट्रक्चर्स, साइक्लोहेक्सेन है, बोट फॉर्म। और अगर एक इधर की तरफ और दूसरा इधर की तरफ रोटेट हो, बताओ ये कौन सी फॉर्म लग रही है अपने को, ये फॉर्म लग रही है अपने को चेयर फॉर्म। समझ में आ गया क्या? ये हो गई चेयर फॉर्म और ये इधर की तरफ कौन सी फॉर्म हो जाएगी, बोट फॉर्म। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होता है, मोर ने इसको रिप्रेजेंट किया था, एक्सप्लेन किया था किसकी, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म को। मोर साइंटिस्ट था, ईयर्स होगा 1918। आगे बात समझ में? आगे देखो, तो इसमें दो टाइप की बाई द कन्फर्मेशन, 2 टाइप की फॉर्म प्रेजेंट होती है। एक तो होती है चेयर फॉर्म और दूसरी अपने सेकंड होती है बोट फॉर्म। अगर अपने स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो तुम्हें देखो, चेयर फॉर्म का मतलब ये साइक्लोहेक्सेन है, ये रहा, मेरे पास भी ये साइक्लोहेक्सेन ये रहा। इसको ऐसे करके देखो कौन सी स्ट्रक्चर्स हो जाएगी, चेयर फॉर्म। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो चेयर फॉर्म को, तरीका देख लेना। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, चेयर फॉर्म। बोट फॉर्म में देखो तो दोनों एक तरफ, एक छोटी लाइन बना दोगे, एक बड़ी लाइन। बनाने का तरीका बता रहा हूँ, देखो भाई, और इनको मिला दोगे।
ये हो जाएगी बोट फॉर्म। तो कहने का मतलब है ये कन्फर्मेशन से 2 टाइप की फॉर्म, आगे बात समझ में, 2 टाइप की फॉर्म फॉर्मेशन करते हैं। एक तो हो जाएगी चेयर फॉर्म और दूसरी क्या हो जाएगी, बोट फॉर्म। और इनके बीच में ये जो है एनर्जी डिफरेंस लाइक 5 to 7 किलो कैलोरी पर मोल होता है। एग्जिट इसमें 7.7 के आसपास मानते हैं अपने, ठीक है। अब अपने क्या है, ऐसे ही अपने 2 प्रेजेंटेशन किए थे, इनको प्रेजेंट कैसे करें बोर्ड पे, तो मैंने तुम्हें बताया था 2 टाइप के प्रेजेंटेशन किए थे अपनों ने प्रोजेक्शंस। एक तो अपनों ने किया था न्यूमैन प्रोजेक्शंस और सेकंड अपनों ने किया था इसके लिए सोहार्ट्स प्रोजेक्शंस। तो इन दोनों को अपने रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको मैंने उस टाइम भी बताया था इसमें जो न्यूमैन प्रोजेक्शंस है वो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अपने बात करते हैं इनके न्यूमैन प्रोजेक्शंस की और सोहार्ट्स प्रोजेक्शंस की। तो मैं इधर बना लेता हूँ थोड़े थोड़े किससे किस टाइप के हैं। देखो सबसे पहले इधर मैं बनाता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। साइक्लोहेक्सिन, इसकी दोनों फॉर्म बना रहा हूँ इधर की तरफ। ये होगी चेयर फॉर्म, ठीक है। ऐसे करके मैंने तुम्हें पेज से बता दिया। अपने नेक्स्ट आ जाएगी बोट फॉर्म। अब एक्चुअली क्या होते हैं इनमें, आपने देखो नंबर कोई सा भी दे दो, जैसे 1 2 3 4 5 6। चलो इसमें भी दे देता हूँ 1 2 3 4 5 और इधर क्या आ जाएगा 6। और इसमें यही नंबर दे देता हूँ, चलो अपने क्या आ जाएगा 1 2। नंबर को कहीं पे भी कोई सा भी दे सकते हो। ये नंबर मैंने आपको समझाने के लिए यूज किए हैं थोड़े, किसी को भी दे सकते हो। एक नंबर को जरूरी नहीं है मैं इसको 1 दे रहा हूँ, आप 1 नहीं दो, इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, चाहिए 3 4 5 और इधर की तरफ आ जाएगा 6, ठीक है। अब अपने को बनाना है इसका न्यूमैन प्रोजेक्शंस। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में अपने को पता है 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स फॉर्म की थी अपनों ने। एक तो अपने पास थी स्टैगर्ड और दूसरी क्या थी, एक्लिप्स्ड। अब मुझे ये बताओ इसमें इधर देखो रिपल्शन किधर की तरफ मोर देन है। इधर 1 और 4 के हाइड्रोजन को देखेंगे ना अपने, तो इधर क्या इनमें रिपल्शन मोर देन होता है। और दोनों अगर अपने देखो इस बोट फॉर्म को इधर से ऐसे देखोगे तुम, तो क्या तुम्हें पीछे वाली स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी क्या? मैंने देखो इस पेज का बनाया है बोट, क्या तुम्हें पीछे वाली स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही ना। अब मैं इसकी चेयर फॉर्म बना रहा हूँ, दोनों दिख रहे हैं, दोनों कॉर्नर दिख रहे हैं ना तुम्हें। इसका मतलब बोट फॉर्म लाइक एज ए एक्लिप्स स्ट्रक्चर्स एंड चेयर फॉर्म लाइक एज ए स्टेगर्ड स्ट्रक्चर्स। आगे क्या बात समझ में? द बोट फॉर्म लाइक एज ए एक्लिप्स्ड फॉर्म एंड चेयर फॉर्म लाइक एज ए स्टेगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अपने को यहां से ये पता है चेयर फॉर्म में अपने क्या बनाएंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शंस का स्टेगर्ड फॉर्म, और बोट फॉर्म में क्या बनाएंगे, एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन लिख रहा हूं मैं इधर, अब इनके बना रहा हूं न्यूमैन प्रोजेक्शंस। न्यूमैन प्रोजेक्शंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स। सबसे पहले चेयर का बनाए या बॉट का? अगर देखा जाए तो चेयर ज़्यादा स्टेबल होती है, क्या होती है मैं तुम्हें बता दूंगा। चेयर का बनाते हैं सबसे पहले। देखो मैंने तुम्हें बताया था चेयर लाइक एज किसकी तरह है, चेयर की स्ट्रक्चर्स, चेयर्स की स्ट्रक्चर है स्टेगर्ड। स्टेगर्ड में क्या होता है, न्यूमैन में बनाते हो ना तुम। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। तो देखो इधर की तरफ जो अपनों ने बनाए थे ना एथेन वाले, 2 बना दो एक जैसे। तो मैं सीधा तरीका बताता हूँ, देखो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉइंट है आगे वाला कार्बन, 2 बना दो ऐसे, सीधी बन जाएगी, कोई याद करने की भी जरूरत नहीं है। एक ऐसा इधर की साइड में और बना दो। बड़े बना देता हूँ थोड़े, समझ में आ जाएगा आपको। ये पॉइंट हो गए, ये 3 कार्बन हो जाएंगे इधर, ये 3 हाइड्रोजन, सॉरी फॉर कार्बन। ये अपने फ्रंट वाला कार्बन, इससे बिहाइंड वाला कार्बन अपनों ने पढ़ा था एथेन के कन्फर्मेशन में। इसके साथ ऐसा एक और बना देना।
ठीक है। अब इनके पीछे वाला हाइड्रोजन बनाते हैं अपने, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश डैश से। कौन सी है, एक चेयर है, चेयर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेगर्ड, स्टेगर्ड में क्या होता है, इक्वल कर देते हैं सबको। ये लो, अब देखो ये कार्बन कितने हो गए, कितने कार्बन होते हैं साइक्लोहेक्सेन में, 6 कार्बन। कितने हो गए, एक इसके आगे वाला, एक इससे जस्ट पीछे वाला, ये आगे वाला इससे जस्ट पीछे वाला, कितने कार्बन हो गए, 4 हो गए अपने पास। टोटल कितने होते हैं, 6। तो एवरी कार्बन CH2 होता है, ये भी CH2 है, इसको CH2 से जोड़ दो बस, सीधा सा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। CH2 से जोड़ दो इसको, इसको भी CH2 से जोड़ दो आप। आगे बात समझ में, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे समझा देता हूँ। हाइड्रोजन फिलअप कर दो, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, 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 इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा समझा रहा हूँ मैं, इधर की तरफ देखो। एक्चुअली क्या होते हैं, ये सारे सेम प्लेन में हैं, इधर वाले ये देखो, ये सेम प्लेन में है ना यहाँ पे। अब अपने को पता है रोटेशन किधर होता है इसमें, इधर से इधर की तरफ और इधर ये। आगे बात समझ में। अब देखो इधर साइक्लोहेक्सेन बना रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, वैसे अपनों ने स्ट्रक्चर्स बना दी है। अब देखो इसको मैंने मान लिया 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 और इधर की तरफ आ जाएगा 6। अब मान लो आप जैसे 1 और 4 किधर है, ये देखो एवरी कार्बन क्या है, CH2 है, ये भी क्या है, CH2 है, ये भी क्या है, CH2 है, ये भी क्या है यहाँ पे CH2 और इधर ये भी क्या है CH2 और इधर ये भी क्या है CH2। अब इसको चेक कर लेते हैं, अपने चेक करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे स्ट्रक्चर्स मैंने बना दी है। सीधा सा तरीका क्या है, 2 स्टेगर्ड को जोड़ दो CH2 से, बहुत सिंपल तरीका है। 2 स्टेगर्ड एथेन वाले बनाओ और उनको किससे जोड़ दो, CH2 से, सीधा सा तरीका है। फिर भी समझा देता हूँ, ये स्ट्रक्चर्स देखो। अब ये क्या है 1 और 4 CH2, ये दोनों देखो मैथ, देखो इधर की तरफ ये 5 के जस्ट पीछे 6 है, 3 के जस्ट पीछे 2 है। अब देखो नंबर 2 आगे वाले का मैंने कितना दे दिया, मान लो ये कितना है 1 है, ठीक है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, इधर इसको मान लिया मैंने 2 और इससे जस्ट पीछे वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, इससे जस्ट पीछे वाला ये 3 और ये देखो 1 2 3 1 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा 2, इससे ये जुड़ा हुआ है कार्बन और ये कार्बन पीछे की तरफ किससे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर से। ठीक है। अब ये 3 नंबर देखो किससे जुड़ा हुआ है, इधर इस 4 से। अब अपने ये 4 किससे जुड़ा हुआ है, तो ये पीछे वाला कौन सा हो गया 5 और ये 5 किससे जुड़ा हुआ है, ये वाला कौन सा हो गया 6। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। और एवरी कार्बन CH2 है, इसमें देखो ये CH2 है, ये वाला कार्बन CH2 से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन के कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 CH2 ये खुद हो गया। पीछे वाला कार्बन देखो 2 हाइड्रोजन है CH2, तो 3 नंबर कार्बन के 2 हाइड्रोजन हो गए। इधर भी देखो इसके 2 CH2, इधर ये। तो इस प्रकार बनती है, ये कौन सी हो जाएगी, न्यूमैन प्रोजेक्शन। कौन सी स्ट्रक्चर्स बनाई है मैंने इधर, ये बनाई है चेयर फॉर्म और लाइक एच स्टिगर। स्टिगर्ड फॉर्म है। चेयर कौन सी है, ये वाले, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन। समझ में आ गया क्या। कुछ ज़्यादा अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओनली क्या करना है, केवल अपने को क्या करना है, 2 स्टिगर्ड बनाने हैं, उनको जोड़ना है। किससे जोड़ेंगे अपने, उनको अपने जोड़ देंगे किससे, CH2 से, और अपने को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अब ये दोनों जो जोड़े हैं ना, तो मैंने आपको कार्बन गिन के बताए हैं, अपने को नंबर नहीं लिखने, एग्जाम में आ जाए तो नंबर नहीं लिखने अपने को। ये तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया, ये वास्तव में साइक्लोहेक्सेन है रियल में। समझ में आ गई। ये 1 नंबर कौन सा है 2, और कन्फर्मेशन कैसे होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया। आगे बात समझ में, तो ये अपना क्लियर हो गया एक टॉपिक।
कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन प्रोजेक्शंस है कौन सी फॉर्म का, चेयर का। कौन सी फॉर्म बनाई अपनों ने, स्टेगर्ड। आगे क्या बात समझ में, ये अपने चेयर है। लाइक एज स्टेगर्ड, बोलो समझ में आगे क्या। दो स्टेगर्ड को अपने को किससे ऐड करना है, CH2 से। सीधा सा सिंपल तरीका है। अब हमने बनाते हैं नेक्स्ट न्यूमैन प्रोजेक्शंस बनाते हैं अपने किसका, बोट फॉर्म का। और बोट फॉर्म किसकी तरह है, मैंने तुम्हें बताया था अभी पेज से। एक के पीछे दिखाई दे रही है क्या, ये देखो मैंने बोट बनाई है। इधर से तो ये बोट बना रखी है मैंने, क्या इधर से देखो दिख रही है क्या पीछे वाली स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब ये किसकी तरह होती है, बोट लाइक एज एक्लिप्स्ड। तो अपने बोट बनाएंगे, दो एक्लिप्स्ड को जोड़ दो और किससे जोड़ दो, तुम्हें तरीका मैंने बताया है, CH2 से जोड़ दो, जो एथेन वाले बनाए हैं ना उनको। तो अब अपने देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स वैसे बनानी है जैसे एथेन कन्फर्मेशन में बनाई थी, बना के CH2 से जोड़ दो। अब अपने बनाते हैं इधर एक्लिप्स्ड। कैसी होती है एक्लिप्स्ड, देखने में देखो दो बनानी है, अपने बताया था मैंने, बड़ी बना देता हूँ थोड़ी। ये हो गया आगे वाला कार्बन, पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे वाले को स्फीयर से। अब अपने देखो आगे वाले को पॉइंट से, सेकंड वाले को स्फीयर से, आगे अपनी ये आ जाएगा, इधर ये आ गया और इधर ये। अब इन दोनों को किससे जोड़ देंगे अपने, CH2 से, तुम्हें बताया था ना मैंने। ठीक है, अब देखो क्या होता है एक्लिप्स्ड में, जस्ट पीछे की तरफ होते हैं, और तुम्हें पता है इधर भी जस्ट पीछे की तरफ। किससे जोड़ देंगे अपने बताओ, CH2 से। लिखना इस तरह से, ऐसे लगे भी दोनों कार्बन से जुड़े हुए हैं, कभी हाइड्रोजन से जोड़ दो। ठीक है, अब इधर ये इधर की तरफ है तो ये पॉइंट किधर की तरफ बनाओगे, इधर की तरफ हाइड्रोजन, और ये इधर हाइड्रोजन। ये इधर की तरफ है तो ये किधर बनाओगे, ऐसे। ये आपको दिख तो रहा है ना बीच में, इधर थोड़ा क्लियर बना देता हूं मैं। होगी कंप्लीट। इसके हाइड्रोजन और बना देते हैं अपने। हाँ भाई, कौन सी होगी स्ट्रक्चर्स अपनी, एक्लिप्स्ड। कौन सी फॉर्म है ये, बोट फॉर्म, लाइक एज एक्लिप्स्ड। दो एक्लिप्स्ड को किससे जोड़ दोगे, CH2 से। अब आप नंबरिंग देखो, इधर 1-4 देखो, जस्ट पीछे है ऐसे 1-4, जस्ट पीछे, ये देखो एक दूसरे के पीछे। तो एक को 1 मान लिया, मान लो एक को मैंने 4। नंबर नहीं लिखने आपको एग्जाम में, मैंने समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, अब 1 देखो किससे अटैच है, 2 से। तो किसी को ही मान लो 2, इधर वाले को मानोगे, इधर मान लो 2 के जस्ट पीछे कौन है, 3। ये 3 हो गया, ये सफियर वाला बनाया है। अब ये 3 वाला किससे जुड़ा हुआ है, पीछे वाला इधर 4 से। ये देखो 4 से 4 हो गए ना दोनों, ये यहाँ पे। अब ये 4 किससे जुड़ा हुआ है, ये डॉट डॉट वाला देखो, ये पीछे से किससे जुड़ा हुआ है, 4। ये 5 से, और ये इधर की तरफ किससे जुड़ा हुआ है, 6 से। बोलो समझ में आ गया क्या। ये समझाने के लिए बताया है, आप तो सीधा तरीका ध्यान रखो, CH2 से जोड़ दो किसको, दो जो अपनों ने एथेन कन्फर्मेशन बनाए थे उन वाली स्ट्रक्चर्स को। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल काम है, वेरी सिंपल। ये हो गए इसके न्यूमैन प्रोजेक्शंस। आगे बात समझ में, आगे देखो अपने बात करते हैं इनके सोहार्स प्रोजेक्शंस। सोहार्स प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सोहार्स में अपने को बॉन्ड रिप्रेजेंट करने हैं, तो इधर की तरफ देखो, सबसे पहले अपने बनाते हैं चेयर फॉर्म। ठीक है, चेयर बना लो, तरीका बता देता हूँ। देखो ये इधर की तरफ कर दो या इधर की तरफ, एक ही बात है। पहले इधर की तरफ लिया था, एक बार इधर की तरफ भी लेके दिखा देता हूँ। 2 लाइन बनाओगे, एक नीचे की तरफ इधर खिसका दोगे, एक इधर की तरफ।
तुम्हें अब चेयर का मुंह इधर रखना है या इधर, वो तुम्हारी मर्जी है। एक बोट बना लेते हैं। बोट बनाने का तरीका बताया था, छोटी लाइन और बड़ी लाइन, ठीक है, मिला दो दोनों को। अब हाइड्रोजन बनाना हूँ, तरीका बता देता हूँ, फिर अपने हाइड्रोजन का टॉपिक भी पढ़ेंगे, कैसे यूज करते हैं वो देख लेना। इक्वेटोरियल हाइड्रोजन और एक्सियल हाइड्रोजन, इनका हाइड्रोजन का भी अपनी स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो एक बार तो सीधा तरीका बता देता हूँ वैसे ट्रिक से। देखो इस वाले के ये दोनों हाइड्रोजन, क्योंकि एवरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होते हैं अपने को पता है, 2। इधर बता देता हूँ CH2। सो हार्स प्रोजेक्शन बना रहे हैं अपने। एवरी कार्बन एटम क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन रखता है यहाँ पे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल तुम्हें बताया था 109.28 मिनट। देखो ये इधर रखना है और इसके जस्ट अपोजिट आ जाएगा ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके जस्ट अपोजिट बना देंगे इधर की तरफ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। फिर इधर का एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। फिर ऐसे करके एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ये हो गया किसका प्रोजेक्शंस, चेयर फॉर्म, सो हार्स प्रोजेक्शंस। अब अपने बोट फॉर्म का बनाते हैं। बोट फॉर्म में देखो ये बीच में आ गया भाई, थोड़ा देख लेना समझने के लिए। वैसे ही बनाने हैं जैसे अपने चेयर फॉर्म में बनाए थे, हाइड्रोजन और इधर की तरफ ये हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन, ऐसे कैसे ही बनाना है। इधर की तरफ हो जाएगा ये हाइड्रोजन, फिर इधर की तरफ ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर इधर की तरफ ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर देखो इधर की तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर इधर की तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ये अपनी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, बोट फॉर्म का कौन सा प्रोजेक्शंस हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल लगेगा। ये दोनों अपोजिट रखना, इधर ये अपोजिट और ये आमने सामने, इधर ये अपोजिट, ये एक साइड में आ जाएंगे, ये अपोजिट और ये दोनों ऐसे। तो अपने क्या आ जाएगी, नेक्स्ट आ जाएगी बोट फॉर्म। ये अपना क्लियर हो गया। सो हार्स प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक रहा है चैप्टर का, वो कर लेते हैं अपने। लास्ट टॉपिक है अपना इसी के अंदर ही पढ़ रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन में। क्लियर कर दिया गया मैंने, इसके अंदर ही है ये टॉपिक। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। आगे बात समझ में। अब ये होता क्या है, देखो अपने को पता है चेयर, तुम्हारे एग्जाम में जैसे ये बोर्ड वाली बुक है इसमें ओनली चेयर फॉर्म के लिए दे रखा है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग। एक्सियल्स क्या होते हैं, अपने को पता है, वी नो दैट जो साइक्लोहेक्सेन होता है, जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें हाइड्रोजन की बात करी तो कितने हाइड्रोजन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें से 6 हाइड्रोजन होते हैं एक्सियल हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन होते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ठीक है। अब होते कैसे हैं मैं अभी बता देता हूं, अपने को डायग्राम से बताना है। वैसे इसकी ज़्यादा थ्योरी नहीं आती, मगर मैं आपको समझा देता हूं, कई बार 2 नंबर का पूछ लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल की। इधर एक्सियल बनाऊंगा, उधर इक्वेटोरियल। देखो भाई, एक्सियल हाइड्रोजन क्या होते हैं? अबो एंड बिलो ऑफ द प्लेन। आगे क्या? अबो ऑफ एंड बिलो ऑफ द प्लेन। और साथ में क्या होते हैं? अल्टरनेट होते हैं। मैं थोड़ा समझा दूंगा, मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, थोड़ा समझ लीजिए। अल्टरनेट होते हैं और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, पैरेलल होते हैं। कहने का मतलब एक अबो है तो दूसरा बिलो है, फिर अबो है, फिर बिलो है प्लेन के, वो भी क्या है? पैरेलल। आगे क्या बात समझ में? अबो बिलो, अबो बिलो। पहले मैं डायग्राम लिखूंगा, फिर आपको थ्योरी लिखूंगा। देखो, चेयर फॉर्म की बनानी है अपने को। चेयर फॉर्म बनाते हैं, मैंने तुम्हें तरीका बताया था। देखो इधर की तरफ ये तरीका फिर से बता देता हूँ। देखो ये लाइन खींच दी, इधर से अपने इस लाइन को लोगे, इससे जस्ट थोड़ा आगे की तरफ ऐसे, इससे थोड़ी आगे होनी चाहिए, थोड़ा छोटा बना लो, ठीक है। अब अपने देखो इधर की तरफ, बढ़िया बनाते हैं थोड़ी। ये हो गई चेयर। अब सबसे पहले इसके एक्सियल हाइड्रोजन बताता हूँ। देखो, प्लेन के अल्टरनेट होते हैं, पैरेलल होते हैं। थोड़ा सा मैं वैसे बता देता हूँ आपको। आपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नाम सुना होगा, तो ये वर्टिकल होते हैं ऐसे। और जब अपने इक्वेटोरियल की बात करेंगे ना, तो वो वर्टिकल होते हैं, वो थोड़ा ऊपर उठे हुए और थोड़ा नीचे दबे हुए। आगे क्या बात समझ में? तो अपने बात कर रहे हैं अभी एक्सियल की, वर्टिकल होते हैं, ये ध्यान रखो। चलो, वर्टिकल मतलब पैरेलल तो हो ही गई यहाँ पे। आगे क्या बात समझ में? तो अपने देखो बनाने का ट्रिक देखो, एक थोड़ा इधर ऊपर, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। एक ऊपर बना दिया और उसके एडजस्ट कार्बन पे क्या बना दोगे? नीचे की तरफ। फिर ये नीचे की तरफ हो गया, फिर वर्टिकल क्या बना दोगे? ऊपर की ओर। बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान रखना, कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ऊपर की ओर हो गया, फिर क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ। ये नीचे है, फिर ये क्या आ जाएगा? ऊपर की ओर। फिर ये ऊपर है, तो अब क्या आ जाएगा? नीचे। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया? ये ऊपर है, ये नीचे, फिर ये नीचे है, ये ऊपर, ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर नीचे। अब इसके एडजस्ट कार्बन देख लेना चेक करने के लिए। ये ऊपर है तो इसके दोनों साथ वाले क्या होने चाहिए? नीचे। अब ये नीचे है तो इसके साथ वाले क्या होने चाहिए? दोनों ऊपर। इसको ही अपने क्या बोलते हैं? एक्सियल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और रिप्रेजेंट कर देंगे अपने, ऐसे बना लो, पता लग जाए हाइड्रोजन है। ठीक है। और थोड़ा इसको ऐसे कर दो, ध्यान में रहे, यहाँ पे कार्बन है, डार्क कर दो इसको यहाँ पे। हो गया, समझ में आ गया? एक्सियल हाइड्रोजन, अबो एंड बिलो ऑफ द प्लेन, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द प्लेन इन द साइक्लोहेक्सेन। आगे क्या बात समझ में? अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल कैसा होता है? देखो, अपने चेयर फॉर्म बनाएंगे, बनाने का तरीका मैंने बताया था। एक लाइन को थोड़ा आगे की तरफ रखोगे, एक उससे थोड़ा ऐसे पीछे की तरफ, लाइन दोनों बराबर बनानी है। आगे बात समझ में? अब इधर अपने को बनाना है चेयर फॉर्म, इधर से ये, और इधर से क्या हो जाएगा? ये ऐड कर दोगे, ये बन गई अपनी चेयर फॉर्म। अब अपने में क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बनाने हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था इक्वेटोरियल क्या होता है? क्लोज ऑफ द रिंग, क्लोज टू द प्लेन। आगे क्या बात समझ में? तो अपने क्या आ जाएगा?
बनाने का तरीका देखो, थोड़ा ऊपर उठा हुआ थोड़ा नीचे, तो तरीका देखो पहले आप, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। ये मान लो ऐसे नीचे की तरफ उठा हुआ, इसको कर देंगे अपने इसके जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ उठा हुआ, भला समझ में आगे बना लोगे। इसको एक ऐसे नीचे और दूसरे वाले को ऐसे, अपोजिट में ध्यान रखना। अब मान लो इसको भी मैंने इधर की तरफ कर दिया, तो दूसरा कैसे आ जाएगा, इधर की तरफ। ये जस्ट अपोजिट वाले करने हैं एक दूसरे के सेम। अब मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, इधर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। ये हो जाएंगे आपके कौन से, इक्वेटोरियल। अब इसको अपने कौन से हाइड्रोजन हो गए, ये इक्वेटोरियल। इन बॉन्ड को बोलते हैं अपने इक्वेटोरियल बॉन्ड, और हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। आगे क्या बात समझ में, आप थोड़ा थ्योरेटिकल लिख देते हैं यहाँ पे। एक्सियल क्या होते हैं, अबोव एंड बिलो ऑफ द एक तो अबोव एंड बिलो ऑफ द प्लेन होते हैं, और दूसरी क्या खास बात है, पैरेलल टू द axis of the cyclohexane, axis of the cyclohexane। और इक्वेटोरियल क्या होते हैं, क्लोज टू द प्लेन। ये कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, ये भी 6, ये भी कितने होते हैं, 6। अब देखो याद करने का तरीका थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये वर्टिकल होते हैं एक्सियल, और इक्वेटोरियल होते हैं वो हॉरिजॉन्टल, ऐसे होते हैं ऊपर उठे हुए। फिर ये क्या आ जाएगा, इधर की तरफ उठा हुआ, जस्ट अपोजिट देखो, ये इधर उठा हुआ, ये इधर उठा हुआ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। तो ये क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। याद करने के लिए लिख देता हूँ, ये क्या होते हैं, वर्टिकल। बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वर्टिकल होते हैं सारे। और ये क्या होते हैं सारे, हॉरिजॉन्टल। बोलो भाई, समझ में आ गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने हो गया एक्सियल हाइड्रोजन, और दूसरा क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। अब देखो थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया अपना, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। इधर बना रहा हूँ, थोड़ा सा वैसे ही समझा रहा हूँ। देखो इसके जो इधर वाले हाइड्रोजन हैं बोट फॉर्म के, ये दोनों जो हाइड्रोजन हैं इधर की तरफ वाले, इनमें क्या होता है, इनके जो हाइड्रोजन हैं इधर वाले, इनमें इंटरेक्शंस होता है। और कौन सा होता है, रिपल्शन मोर देन होता है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बहुत नियरेस्ट होता है। आगे क्या बात समझ में, जिसके कारण ये क्या होते हैं, इनकी एनर्जी तो इंक्रीज होती है बट स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। इसलिए इसको हाइड्रोजन को अपने क्या बोलते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन है इधर वाले, इनको हाइड्रोजन को बोलते हैं अपने फ्लैगपोल हाइड्रोजन। और इंटरेक्शंस को क्या बोलते हैं, फ्लैगपोल। क्यों बोलते हैं, जो अपने समुद्री जहाज होता है ना, उसमें जो पोल होते हैं दोनों, उसमें जो झंडे लगे हुए होते हैं, वैसे लग रहा है ये। आगे क्या बात समझ में, ऐसे झंडे नहीं लगे हुए होते क्या समुद्री जहाज में, पोल के ऊपर 2 फ्लैग, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैग पोल। आगे क्या बात समझ में, हाइड्रोजन को बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन, इंटरेक्शंस को बोलते हैं फ्लैग पोल इंटरेक्शंस। क्या होता है इससे, रिपल्शन मोर देन, स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। सो वी कैन से द चेयर फॉर्म more stable compare boat form। ठीक है, चैप्टर हो गया खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।